डम। चलो अब गेम ऑन होता हुआ, दो बल्लेबाज आ चुके हैं, अविनाश और दूसरी तरफ है किरण। गेंदबाजी मार्क पर है, गेंदबाज रोशन दर्शन थे, लेकिन आखिर में गेंदबाजी तो थे। पहली गेंद अगर देखेंगे तो यहाँ पे डाल चुके थे, और पहली गेंद खेलते समय थोड़ा बैकफुट पर कमजोर नजर आए वहां पे अविनाश दर्शन के खिलाफ। दर्शन ने अगर देखेंगे ना तो गेंदबाजी अच्छी करी आज दिन भर में, उनका भी गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन रहा है। हालांकि बल्लेबाजी थोड़ा अच्छी नहीं रही, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब की। अब किरण के सामने ये तेज तर्रार गेंद डाली है, चकमा दिया था बल्लेबाज को, लेकिन पूरी तरह से बीट हो गए वहां पे कीपर। अब क्या हो रहा है कि पहले दो गेंदे पकड़ते समय बीट हो गए, तो अब खुद ही वहां से हटना चाह रहे कीपर संतोष, और नीतीश को बुला दिया वहां पे कीपिंग के लिए। ये जो एक्स्ट्रा वाले रन है ना, ये एक्स्ट्रा वाले रन कैसे होते मालूम है क्या? कांटे की तरह जब आप चेस करने जाते हो ना तो बहुत जोर से चुभते हैं। तो ये एक्स्ट्रा रन आप देखेंगे यहाँ पे आ चुके हैं, दो गेंदे हो चुके, दो रन बन चुके हैं। हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट है ये, खिलाड़ी वहां पे दीपक क्या गेंद को पकड़ने में कामयाब हो गए? नहीं, देखो चालाकी से खेला हुआ शॉट था ये, ताकत से नहीं नजाकत से खेला हुआ शॉट, और गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के पार, मिलेंगे ये शानदार रन 4। थैंक यू डीजे। जैसे कहा जाता है ना कि शक्ति से महान युक्ति होती है, और युक्ति वाला प्रदर्शन यहाँ पे दर्शा दिया गेंदबाज के खिलाफ बल्लेबाज अविनाश ने। चौका प्राप्त किया इस गेंद पर। अब निकल कर खेलना चाहते थे, एक रन मिला है, दूसरे का प्रयास रहेगा, दूसरे का प्रयास भी है, और आसानी से मौका बन चुके 2 रन। क्या बात है, अब समझ कर बल्लेबाजी कर रहे। अब जिस तरह से शाम का वक्त है, मौसम को देखकर अब सिंगल डबल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और चतुराई का खेल दर्शा रहे दोनों ही बल्लेबाज। अविनाश एक तरफ है, दूसरी तरफ है किरण। अविनाश के नाम पे अगर देखेंगे तो एक बड़ा वाला रिकॉर्ड है, जिन्होंने 11 गेंदों में 55 रन बनाने का रिकॉर्ड जो बना था अपने गांव में, अपने घर में ही। लेकिन ये उछाल लेने वाली गेंद है, ये ज्यादा उछाल है, यहाँ पे अंपायर ने वाइड करार दी गई है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे तीसरा अंपायर को यहाँ पे न्योता भेजा है, क्योंकि अब चेक किया जाएगा कि ये ज्यादा हाइट है या फिर नहीं है। बाउंड चेक किया जाएगा, डीआरएस का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन याद में रखने अगर यहाँ से आप डीआरएस गवाया तो फिर दोबारा नहीं मिलने वाला। जी हाँ, ये बहुत सारी सर के ऊपर से गेंद है, इसके लिए ये वाइड करार दी जाएगी। जी हाँ, ये वाइड गेंद है, बहुत ऊपर से थी, और यू गवा दिया है आपने। अब देख लीजिए, अब यू नहीं मिलने वाला, ये भी ध्यान में रखना है। रन बन चुके, स्कोर बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे अगर फोकस करेंगे तो 9 रन बन चुके हैं। अब बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी। एक चौका आया, एक्स्ट्रा रन आए, सिंगल डबल्स आए, तो अब कहीं ना कहीं प्रेशर गेंदबाज के ऊपर आ चुका है। यह अच्छा शॉट सामने की तरफ, प्रवीण का प्रयास बेहतरीन है, गेंद को रोका है वहां पे। 2 रन का प्रयास बल्लेबाजों का भी है, और 2 रन भी चुरा लिए हैं वहां पे। कहीं ना कहीं अब देखने वाला बात यह होगी कि यहाँ पे जो गेंदबाज है ना दर्शन, जो विकेट के लिए आए, लेकिन अब तक उनको विकेट नहीं मिली है। रन देखेंगे तो अच्छा है, 11 रन आ चुके अब तक इस ओवर में, यानी कि आप देखेंगे ना यहाँ पे अच्छा स्टार्ट मिला है जय मल्ला स्पोर्ट्स कोलंडी की टीम को। आगे निकलकर खेलना चाहते थे, धीमे गति से डाली हुई गेंद, चकमा खा गए बल्लेबाज, चकमा खा गए कीपर, और बाय के रूप में 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ अगर देखेंगे कि टीम का टोटल बढ़ चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान पर, यानी कि पहले ओवर में 12, अगर इसी तरीके से रन आएंगे तो 12 के औसत से 36 रन बनेंगे, और 36 रन बने तो फिर अच्छा टोटल बन सकते हैं। लेकिन दूसरे ओवर में किस तरह का खेल किया जाएगा देखने वाले की बात। जाएंगे डीजे के पास, उसके बाद दोबारा आएंगे हमारे साथी कमेंटेटर विजय भोई के साथ। पहिल्या षटकाचा खेळ मात्र संपन्न झालाय। धाव फलकावरती धावा आपण पाहिल्या तर पाहायला मिळतात त्या म्हणजेच 12. चांगला गुड स्टार्ट या ठिकाणी जरूर पाहायला मिळतो जर्मन स्पोर्ट कोल्हाटी टीम
संघाकडनं दोन बॅटर आपण पाहतोय अविनाश गिराणे आणि किरण माळी. यावेळेस आपण पाहिला तर शॉर्ट पिच बॉल होता, त्याला मात्र हुक केलंय. चेंडू जाईल डिक्लेरेशन झोन मध्ये, मिळेल फक्त 2 धावा देखील मिळतायत. चांगला फटका होता, परंतु आपण या ठिकाणी पाहिलं तर फाइंडिंग क्षेत्राच्या दिशेनं मात्र डिक्लेरेशन झोन आहे. पण एक सिंगल धाव ना, येस ओके, सिंगलच्या मदतीनं धावफलक मात्र जाऊन पोहोचलंय. ते म्हणजेच 13 या कड्यावरती. आपण दोनचं षटक आपण पाहतोय मैदानाच्या मध्ये नितेशच्या माध्यमातून. या षटकामध्ये आपण पाहिला तर भरपूर काही चुका होताना जरूर पाहिल्या, त्याचा फायदा नक्कीच मिळाला गेलाय जे मल्हार स्पोर्ट कोलांडे टीमला. नितेश राऊंड द विकेट ना, अटॅकर बॉल उडवलाय मिड विकेटच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक आहेत 2, परंतु या ठिकाणी आपण पाहिलं तर 2 क्षेत्ररक्षकांना झाली आहे त्या ठिकाणी चुकी, आणि क्रिकेटच्या पटलावरती चुकीला माफी नाहीये म्हटलं जातं. उडत्याला गाडीचा आधार आणि गोलंदाजाला क्षेत्ररक्षणाचा आधार मिळणं खूप गरजेचं असतं, परंतु या ठिकाणी आपण पाहिलं तर झेल मात्र एकदा सुटला गेलाय, जीवनदान मिळाला गेलाय बॅटरला अविनाश गिराणेला. आणि या षटकाराच्या साहाय्यानं आता मात्र धावफलक अगदी वेगानं पुढे वाढलाय. धाव फलकावरती धावा आपण पाहिल्या तर पाहायला मिळतात, त्या म्हणजेच 19. षटकाराचा पुढचा बॉल, पुन्हा एकदा अटॅकर बॉल होता, पुल करण्याचा प्रयत्न, परंतु या ठिकाणी आपण पाहिलं तर दोन्ही गाड्या एकाच रुलावरती आहेत आणि अपघात मात्र निश्चित. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये मात्र किरण मालीला मात्र ठिकाणी परतावा लागेल निराश मनानं. कदाचित ही धाव मात्र ठिकाणी कंप्लीट झाली असती, परंतु या ठिकाणी आपण पाहिलं तर थोडासा स्वतःवरती विश्वास दर्शवलाय अविनाश गिराणेनं, परंतु कुठल्याही प्रकारचे जोखीम पत्करण्याचा त्याच्याकडनं प्रयत्न झाला नाहीये, परंतु किरणला मात्र ही विकेट डाऊन करावी लागली. मंचावर नुकताच आगमन झालंय, मंचावर नुकताच आगमन झाले अजय दादांचं, नरेंद्र दादांचं. पुन्हा एकदा आपण मनपूर्वक स्वागत करूया. विजय आपण बघितलं पारितोषिक आव्हान आहेत, कारण की या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिली आहे तर 3 चेंडूवर 3 षटकार, 3 चौकार, 3 विकेट जर पटकावले गेले गोलंदाजांच्या माध्यमातून तर सन्माननीय अनंताजी महाली साहेब, सन्माननीय अशोकजी भीमराव साहेब यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल. तसेच जर प्रेक्षकांमध्ये जर कॅच पकडला गेला तर त्यांना देखील 100 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल या 2 व्यक्तींच्या माध्यमातून. आणि आपण बघितलं तर मग दुसऱ्या बाजूने आपण उल्लेख करूया तर मग क्रांतीवीर बिरसा मुंडा साहित्यवली संघाच्या माध्यमातून सुद्धा आपण पाहिलं तर मग 300 रुपीज कॅश प्राइज दिला जाईल. मात्र या ठिकाणी एका षटकाराकरता अजित दोतडे दादांच्या माध्यमातून 200 रुपयाचा कॅश प्राइज या ठिकाणी दिलं जाईल. कॅश प्राइज मात्र या ठिकाणी ऑन झाले. यावेळेस फटका चांगला आहे समोरच्या दिशेनं, परंतु झेल पुन्हा एकदा ड्रॉप झाले या ठिकाणी. दुसरा झेल मात्र या ठिकाणी सोडलाय अविनाशचा, आणि ज्या वेळेस फलंदाजाचे झेल सुटले जात आहेत ना त्यावेळेस फलंदाजाचा कॉन्फिडन्स, आत्मविश्वास हा वाढला जातो आणि त्याच्यानंतर मग तो हळूहळू रंग बदलायला सुरुवात करतो. कदाचित या ठिकाणी रंग बदलला जाईल का जयेश? हाँ डेफिनेटली, अब ये रंग बदलने वाले में से खिलाड़ी है, क्योंकि उनको अब इतना मौका नहीं दे सकते. इनको अब ऐसे मौके दोगे तो ये फिर आपको इस मैच में नहीं तो बख्शने वाले, क्योंकि इस मैच से बड़े बड़े खिलाड़ी है वो अविनाश. यावेळेस पुन्हा एकदा मिस टाइम फटका, परंतु यावेळेस मात्र झेल पकडला गेलाय आणि समाप्त झालाय फलंदाज अविनाश गिराणेचा देखील खेळ. आउट. थैंक यू डीजे. अब देखो इनामी राशि बढ़ती हुई. सन्माननीय अजितदादा दोदडे यांच्या माध्यमातून सुद्धा 500 रुपये ऍड झाले. म्हणजेच आपण बघितलं तर मग 3 लागोपाठ षटकार जर लगावले तर मग त्यांना मिळतील डायरेक्टली 1000, म्हणजे 1000 काय मग 1300 रुपये मिळतील. मग अनंताजी माळी साहेबांच्या माध्यमातून आणि अशोकजी भीमराव साहेबांच्या माध्यमातून 500, अजितजी दोडे दादांच्या माध्यमातून 500 आणि क्रांतीवीर बिरसा मुंडा संघाच्या माध्यमातून 300, म्हणजे जवळजवळ 1300 रुपयाचे नक्कीच मात्र आपण बघितले 3 षटकार इथे ठरू शकतायत.
न्यू बॅटर रुपेश मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेत. समोर आहेत गोलंदाजी मार्गवर नितेश. तेच तर्रार चेंडू डॉट चेंडूने मात्र षटकाची होती समाप्ती. चांगलं कमबॅक या ओव्हरमध्ये होताना पाहायला मिळालं. टीमची टोटल फलकावर पाहतोय आपण 21 धावा फलकावर पाहतोय आफ्टर 2 विकेट लॉस. 2 गड्याच्या मोबदल्यात 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक असेल. आता किती धावा यायला हव्यात विजय या 6 चेंडू मध्ये? जी हा 21 धावा धावफलकावरती झाल्या आहेत. अजून सुद्धा 6 बॉल शिल्लक आहेत आणि आणखी 6 बॉल मध्ये जरी 10 धावा आल्या ना तरी मात्र एक फायटिंग टोटल स्कोर जरूर पाहायला मिळेल. कारण दोन्ही टीमकडे बॅटिंग बॉलिंग हे समान ताकदीचा खेळ मात्र नक्कीच या ठिकाणी पाहायला मिळतो. जी हाँ, और एक इनामी राशि बढ़ती हुई अगर दर्शकों में अगर सिक्सर जाता है और सिक्सर का कैच पकड़ा जाता है तो फिर नरेंद्र जी कुवरा इनके ओर से 100 रुपए का इनाम. अनंता जी महाली अशोक जी भीमरा इनके ओर से 100 रुपए का इनाम, यानी कि 200 रुपए का कैच बन सकता है दर्शकों में भी. ये गेंद डाली है कहाँ पे गेंदबाज कल्पेश ने, देखना पड़ेगा. अंपायर क्या हमारी तरफ मुड़ेंगे? अंपायर के मन में भी शंका है, अंपायर के मन में भी डाउट है. क्या ये गेंद वाइड है कि देखना चाह रहे हैं? क्योंकि गेंदबाज गेंद डालने के बाद सामने आए थे, इसकी वजह से उनको दिखा नहीं. तो अब ये जो फोटो है ना वो क्लियर करना चाहेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या है. इस मैच के लिए अगर देखेंगे, इस श्रृंखला के लिए संतोष जी पवार दादा की ओर से भी देखेंगे ना तो एलईडी टीवी स्पॉन्सर्स किए हमें, उनको भी शुक्रिया अदा कहेंगे हम. भरपूर काही आकर्षण आले जे क्रांतीवीर बिरसा मुंडा चषकासाठी आणि अनेक जे आमचे अतिथी आहेत त्यांनी देखील चांगलं सहकार्य केलंय या बिरसा मुंडा चषकाला. त्यांचा देखील सर्वांचा आभार व्यक्त करतोय. असंच सदैव प्रेम क्रांतीवीर बिरसा मुंडा स्पोर्टवरती आपला असू द्या हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. डिसिजन पेंडिंग आहे या ठिकाणी. अंपायरची मागणी मात्र या ठिकाणी जरूर केले, परंतु या ठिकाणी आपण पाहिलं तर षटकारांची हॅट्रिक, चौकारांची हॅट्रिक, विकेटची हॅट्रिक साठी अनंतजी महाले, त्याच्यानंतर अशोकजी भीमरा, अजितजी धोदडे यांच्या माध्यमातून निश्चितच बक्षिसांचा मात्र वर्षाव या ठिकाणी केला गेलाय. थैंक यू विजय, ये अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद है क्योंकि आखिरी समय स्टंप के ऊपर से जाती हुई नजर आई है और ये अच्छी गेंद है और अच्छी गेंद का इशारा भी मिलेगा. अब यहाँ पे क्या हुआ है, क्या होने जा रहा है? देखो वाइड है, वाइड के ऊपर एक्स्ट्रा रन मिलेंगे. अब जो बल्लेबाज अच्छे थे वो बल्लेबाज आउट होने के बाद एक्स्ट्रा में जो रन लूटने का मौका मिल रहा है ना उस रनों को अब छोड़ा नहीं जा रहा है. यहाँ पे जैसे भी मिल रहा है, जैसे भी मौका बन रहा है उस मौके को 1 में 2, 2 में 3 में कन्वर्ट करना चाह रहे. बेहतरीन क्रिकेट अब खेल रहे हैं जय मल्हार स्पोर्ट्स खोलांडी की टीम. ये अच्छी गेंद है, टिप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में. डॉट गेंद के साथ रन संख्या अगर देखेंगे तो 24 रन बन चुके हैं. इस ओवर की कितनी गेंदें हो चुकी है हमें बताएंगे. अरमित बता रहे कि 2 गेंदें हो चुकी है, यानी कि अभी भी 4 गेंदें शेष है विजय. जी हा, या ठिकाणी आपण पाहिलं तर पारितोषिक आणखी वाढलं गेलं प्रेक्षकांसाठी. मैदानाच्या बाहेर मात्र झेल पकडला तर अजित धोदडे दादांकडे आणखी 200 असतील आजच्या दिवसामध्ये. यावेळेस आपण पाहिलं तर हा चेंडू मात्र अतिशय वेगवान होता. आणि यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा थर्ड अंपायरची मागणी या ठिकाणी घेतली आउटफील्ड अंपायर रुपेशजी दांडेकर सरांनी. हे देखील चेक केलं जाईल रनआउटच्या स्वरूपामध्ये फलंदाज बाद आहे की मग नाही हे देखील चेक केलं जाईल. जी हाँ, यहाँ पे थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया है. हमारे यहाँ पे इनामी राशि बढ़ती हुई है. अशोक जी भीमराव और नरेंद्र जी कुवरा दादा की ओर से इनामी राशि लग चुके हैं, क्योंकि यहाँ से अगर देखेंगे ना हर कोई बल्लेबाज अगर सिक्सर के हैट्रिक लगाता है तो उनके लिए A1 जोड़ी की ओर से मतलब अशोक दादा भीमराव और नरेंद्र जी कुवरा दादा की ओर से 500 रुपए की इनामी राशि है. अभी भी ये दूसरा वाला प्राइज लगा है और एक प्राइज है जो अनंता जी महाली और अशोक जी भीमरा की ओर से भी 500 रुपए का, यानी कि 1000 रुपए का ये 3 सिक्सर. और उसके अलावा अगर देखेंगे ना तो सातिवली टीम की ओर से 300 रुपए यानी 1300 रुपए की हैट्रिक बन सकती है सिक्सर की.
और दर्शकों के लिए भी अगर देखेंगे ना तो बाहर आप कैच पकड़ते हो ना सिक्सर की जो आने वाली गेंद है आज के दिन, तो आपको मिल सकता है 200 रुपए का इनाम। अनंता जी महाली और अशोक जी भीमरा की ओर से और नरेंद्र दादा कोरा की ओर से भी 100 रुपए। मतलब ये आज के दिन में इनामी राशि है। थर्ड अंपायर ने यहाँ पे देख लिया और हमें बता दिया कि यहाँ पे बल्लेबाज आउट है। इनामी राशि आती हुई वहाँ पे डिसीजन पेंडिंग में था, तब तक हमने देखा हमारे अंपायर ने और बता दिया, जता भी दिया कि यहाँ पे विकेट का नुकसान हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब ये मुकाबला, अब इस मुकाबले में कमबैक जिसे कहते हैं ना, वो पूरी तरह से कमबैक कर दिया है गेंदबाजी करने वाली टीम ने, क्योंकि कल्पेश अच्छी गेंदबाजी करते अब नजर आ रहे। इस ओवर की गेंदी कितनी हो चुकी है अरमित? 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें बची है। 24 रन बन चुके हैं, 25 रन बन चुके, यानी कि दूसरा रन लेने के प्रयास में बल्लेबाज आउट हुए थे यहाँ पे। तो अभी भी 3 गेंदें शेष है। सूरज माली अब आए मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन रुपेश जैसे बल्लेबाज को आप भूल नहीं सकते। ये हमेशा कहते हैं ना विजय, वो इनको अपना फेवरेट प्लेयर क्यों मानते हैं, अब फेवरेट वाला काम करके दिखाना होगा। षटकातील पुढचा बॉल यावेळेस आपण पाहिलं तर पायांना फॉलो करणारा हा बॉल होता, अगदी वेगवान, परंतु या ठिकाणी आपण पाहिलं तर सूरजला मात्र पुन्हा एकदा परतावं लागलं या ठिकाणी रनआउटच्या स्वरूपामध्ये। फक्त हजेरी लावण्याची कामं त्यांनी या ठिकाणी केलेत। आणखी एक धक्का बसतोय जयेश जमल्ला स्पोर्ट कोलांडे टीमला। सूरज माली देखील आउट। देखो अब यहाँ पे इस श्रृंखला के लिए बहुत सारी ढेर सारी अब इनामें लग चुकी है हमारे लिए। जो मतलब इस श्रृंखला के लिए जो एलईडी स्पॉन्सर्स की है संतोष जी पवार साहब ने, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि ये जो एलईडी टीवी है ना, हाँ करण अर्जुन का हम जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम टीवी का जिक्र करेंगे। ये गेंद तेज तर्रार डाली है, देखो अब क्या हुआ है। वहां पे अंपायर से अपील की थी, लेकिन अंपायर ने यहाँ पे कोई रिस्पांस ही नहीं दिया है, क्योंकि बल्लेबाज उनको लगता है कि क्रीज में खड़े हैं। जी हाँ, अब अंपायर चाह सकते तभी तो यहाँ पे डीआरएस यस शेवटच्या बॉल वरती आलेले आहेत महत्वाच्या 4 धावा। खूप काही सांगून जातील यात काही शंका नाहीये। ये आखिरी रन आएंगे है ना विजय, ये बहुत चुभने वाले, ये याद में रखना। जवळजवळ आपण बघितलं तर हे मंचावर आमचे पाहुणे, आमचे आयोजक करता, हे आमचे पाहुणे। त्यानंतर आपण बघितलं तर संपूर्ण सातिवली म्हणजे संघ असो की मग ऑल ओव्हर बिरसा मुंडा ग्रुप असो, सगळ्यांची आज हजेरी पाहायला मिळते खचाखच। आणि ही तर झाकी आहे, कारण की सातविलीचा संघ ज्या दिवशी मैदानाच्या आतमध्ये उतरेल ना, त्या दिवशी तर मला वाटते मग इथे तर खचाखच असेलच, परंतु मैदान सुद्धा खचाखच असणार आहे, कारण की प्रेक्षकांचा प्रतिसाद भरपूर मोठा मिळतोय या मैदानावर। रविवारचा दिवस भरपूर मोठा असेल। या स्पर्धेमध्ये आपण पहिला आज असलेली पारितोषिक जवळजवळ बच्चा लोग, अगर आपको एक बार में बोलकर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम गब्बर को भेज दें, या फिर हमारे पास डॉक्टर भी है, दवा लेकर आएंगे, इंजेक्शन डेमो, डॉक्टर डेमो। अपना पैर है ना अंदर ले लो, पैर अंदर ले लो, पैर अंदर ले लो। बहुत सारे हमारे डॉक्टर है, हर एक इलाज कर सकते हैं, इंजेक्शन दे सकते हैं, दवा दे सकते हैं, गोली दे सकते हैं, पाउडर दे सकते हैं। क्या खाना है बोलो? गोली मार के दिखाओ, बोल ना गोली मार के दिखाओ। तो वर्षे पडलाय ना आज खास करून जे पारितोषिक आहेत, आणि आजपासून शेवटच्या दिवसापर्यंत एक जे पारितोषिक आपण बघितलं ते नुकताच जाहीर झाले।
अशोकजी बिमरा आणि नरेंद्रदादा कुबरा यांच्या माध्यमातून, म्हणजे जो षटकाराची हॅट्रिक्स पूर्ण करणारा खेळाडू असेल ना त्याला 500 रुपयाचा कॅश प्राईज मिळेल आजपासून, म्हणजे आत्ताच्या मुवमेंटपासून तर शेवटच्या मुवमेंटपर्यंत. त्यानंतर अनंताजी महाळी साहेब, अशोकजी बिमरा साहेब यांच्या माध्यमातून सुद्धा पहिला हॅट्रिक जर पूर्ण केली आहे चौकार षटकार किंवा विकेटचे तर तरीसुद्धा 500 रुपयाचा नक्कीच कॅश प्राईज मिळणार आहे. अजितदादा दोंदडे यांच्या माध्यमातून सुद्धा आपण बघितलं तर मग 500 रुपयाचा कॅश प्राईज सिक्सरची हॅट्रिक्स पूर्ण केली तर नक्कीच मिळेल. त्याचप्रमाणे पण बघितलं तर मग मैदानाच्या बाहेर प्रेक्षकांनी जर कॅच पकडला गेला तर मग अनंताजी महाळी, अशोकजी बिमरा यांच्या माध्यमातून आपण बघितलं तर 100 रुपये आणि मग नरेंद्रदादा कुबरा यांच्या माध्यमातून सुद्धा 100 रुपये मिळणार आहेत. हे आपण पाहिलं तर कॅश प्राईज आहे आत्ताच्या क्षणाला. आणि अजितदादा दोदडे यांच्या माध्यमातून सुद्धा आपण बघितलं तर कॅच पकडला तर मग 200 रुपये आहेत. म्हणजे जवळजवळ आपण बघितलं तर आजच्या दिवसामध्ये जर कॅच बाहेर पकडला ना तर कदाचित आपण बघितलं तर मग जवळजवळ 400 रुपयाचा ठरू शकतोय. हॅट्रिक केली तर जवळजवळ वाटते 1800 रुपये सुद्धा भेटतील. आणि मग रविवारचा दिवस आपण बघितलं तर मग रविवारचा दिवस खास आहे आणि तो काय खास आहे, हमारे करण अर्जुन आएंगे. जी हाँ आएंगे, लेकिन जरूर आएंगे. मैच के ओर चलते इस समय षटकातील पहिला बॉल टाकण्यासाठी सज्ज झालाय विशाल कांबडी. यावेळेस ऑन स्ट्राइक वरती फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय नितेश. यावेळेस पहिलाच बॉल उडवला ऑन साइडला, चेंडू जाईल सीमा रेषापार. 6 धावांकरता आला हा षटकार. धन्यवाद. डीजे म्हटलं जातं ना किती मोठा पाठिंबा असला तरी यशस्वी तोच होतो ज्याच्या रक्तात जिंकण्याची हिंमत आणि लढण्यात धमक असते. आणि या ठिकाणी पहिल्याच बॉल वरती ते समीकरण या ठिकाणी दाखवलंय. यावेळेस दुसरा देखील ठोकला या ठिकाणी. काय जबरदस्त फटकेबाजी मैदानाच्या आतमध्ये. काय म्हणशील जयेश, ज्या पद्धतीने मैदानाच्या आतमध्ये ही आतिषबाजी आपल्याला पाहायला मिळते. क्या बल्लेबाजी कर रहे, कमाल के लिए. लेकिन बाहर दर्शक भी मालामाल बन सकते इस कैच के साथ. अगर कैच पकड़ते तो शायद से 400 रुपए का इनाम मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे कैच तो छोड़ा है. लेकिन यहाँ पे इस मैच में अगर देखेंगे ना तो जिस तरह से अगर देखेंगे ना तो वार पे प्रतिवार अब करेंगे. ये पलटवार होने हो गया है. पलटवार तो जिस तरह से किया है, अब 2 गेंदों पे 2 6 यानी तीसरा 6 लगता है तो फिर इनामी राशि यहाँ पे मिल सकती है लगभग कितना 1800 रुपए की. 1800 रुपए की 6 बन सकती है. ये एक बार नहीं, हवा में है और यहाँ पे कैच को पकड़ लिया है. देखो देखो, अगर ये गेंद बाउंड्री के पार जाती तो फिर बल्लेबाज तो अपने टीम को बाहर लेके जाते, खुद भी मालामाल होते. लेकिन अगर देखेंगे तो यहाँ पे तो ये बड़ा वाला झटका लगता हुआ, जोर का झटका धीरे से लगे और विकेट का पतन. थैंक यू डीजे. जैसे कहा जाता है ना कि दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते. मेहनत करने से होती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि सारे काम नसीब के भरोसे भी तो टाले नहीं जाते. जी हाँ, नसीब के भरोसे पे रहना नहीं, जो कुछ करना है खुद को करना है, खुद को करके दिखाना है. यही प्रयास में थे बल्लेबाज नितेश और उसी प्रयास में 2 बड़ी हिटें लगाई भी और तीसरी हिट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे. लेकिन अच्छा काम किया उन्होंने, क्योंकि 3 गेंदों में 12 रन अपने टीम के लिए जो अहमद थे और जोड़ दिए अपनी टीम के लिए. षटकातील पुढचा बॉल, चेंज ऑफ द पेस, गतीमध्ये परिवर्तन. पुन्हा एकदा झेलची संधी. फायर ब्रिगेड मॅन किरण मालीनं पकडलाय झेल आणि समाप्त झालाय. फलंदाज आपण पाहिला तर दर्शनचा देखील खेळ आउट. थैंक यू 14 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है. अब गेंदबाज आए हैं हैट्रिक पर.
अब हैट्रिक के लिए कितना इनामी राशि है? 500 रुपए की है। डेफिनेटली अगर देखेंगे 2 गेंदों पे 2 6 लगने के बाद 2 गेंदों में 2 विकेटें भी आई है। अब क्या करेंगे बल्लेबाज, क्या करेंगे गेंदबाज? अब बहुत सारा सुझाव दिया है प्रवीण ने दूसरी तरफ से। अब क्या करेंगे? धीमी गति से डाली हुई गेंद, ये हैट्रिक गेंद है। इनामी राशि यहाँ पे भी मिल सकती है। अगली वाली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज ऋतिक बारे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 2 बड़ी हिटें लगाई थी। हैट्रिक गेंद देकर है गेंदबाज, अब क्या हैट्रिक पूरी करेंगे? अपील तो बड़ी की है और जी हाँ हैट्रिक, उंगली खड़ी कर दिए, उंगली खड़ी कर दिए यहाँ पे और विकेट का बदल होता हुआ। चलो अब यहाँ पे देखेंगे ना तो नुकसान बड़ा वाला हो गया है। निश्चितच या ठिकाणी पण पाहिलं तर हा चेंडू आपण जवळपास पाहिला ना तर 1800 रुपयाचा चेंडू होता, कारण विकेटची हॅट्रिक जर पूर्ण झाली असती तर 1800 रुपयाचं कॅश प्राइज मात्र मिळालं असतं आणि नक्कीच या ठिकाणी हॅट्रिक मात्र पूर्ण झाली आहे आणि 1800 रुपयाचं कॅश प्राइज मात्र लागू झालंय आणि ते 1800 रुपये कोण कोणत्या व्यक्तीकडून आले ते देखील तुमच्यापर्यंत आम्ही जरूर पोहोचू। अगर यहाँ पे देखेंगे ना तब बल्लेबाज थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि नाराजगी का कारण भी जान सकते हैं, लेकिन हुआ क्या है? सॉरी, काहीतरी चुकीची अनाउन्समेंट झाली, मला वाटतं षटकरांची हॅट्रिक करता आहे। जी हाँ, इस हैट्रिक के लिए 800 रुपए का इनाम मिलेगा, क्योंकि जो बाकी का इनामी राशि है ना वो केवल सिक्सर के लिए है। और जो अनंताजी माली अशोक जी भीमरा की ओर से है ना 500 रुपए का इनाम, और बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स सातिवली टीम की ओर से 300 रुपए का इनाम, यानी कि 800 रुपए का इनाम इस गेंदबाज को जरूर मिलने वाला है। और बाकी का जो इनाम है ना वो सिक्सर के लिए रखा है, लेकिन जो इनाम अशोक जी भीमरा नरेंद्र दादा कुबरा की ओर से वो इनाम 500 रुपए का है, सिक्सर के हैट्रिक के लिए है। अजीत दादा दोदुड़े की ओर से भी सिक्सर के लिए हैट्रिक के लिए है वो, और जो 300 रुपए का है तो वो मिलने वाला टीम की ओर से। अब इस गेंद को कहाँ पे डाला है देखना पड़ेगा। गेंद डाली है लेग स्टंप के बाहर, यानी कि व्हाइट गेंद का इशारा आता हुआ व्हाइट गेंद के साथ रन संख्या अब आगे बढ़ती हुई जाके पहुंच गई है 13 रनों पर, यानी कि जो टारगेट रखा है उस टारगेट का पीछा करते समय कहीं ना कहीं गलतियां हो गई। शुरुआत तो बेहतरीन हुई थी, 13 गेंदों में अब 19 रनों की जरूरत है। मुकाबला अभी भी ऑन है, लेकिन इस मुकाबले को बदलने का प्रयास करेंगे बल्लेबाज। ये शॉट अच्छा है, लेकिन खिलाड़ी है वहां पे। देखो अब दूसरे रन का मौका बना चुके हैं और 2 रन आसानी से मिल भी जाएंगे। ये शाम का वक्त है, चेस करना थोड़ा मुमकिन सा हो जाता है, लेकिन अब अगर देखेंगे ना यहाँ पे तो क्या हुआ है। तो अब 1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, यानी कि 12 गेंदों का अब खेल बचा, और 12 गेंदों में जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है। 17, यानी कि 2 रन यहाँ से चुरा, यानी कि 17 रनों की जरूरत है 12 गेंदों में। विजय अब क्या कहेंगे कि 3 विकेटें गंवाई है और 3 बड़ी विकेटें। जहाँ पे देखेंगे ना तो फिर पहले बल्लेबाज थे नितेश, उनके बाद अगर देखेंगे कि आउट होने वाले बल्लेबाज थे दर्शन, और उसके बाद ऋतिक। अब ये 2 बल्लेबाजों को अपना बल्ला चलाना है और अपनी टीम को जीताना है। जब तक प्रवीण मैदान के अंदर खड़े रहेंगे ना, मैं तो कहूंगा कि पानखंडे की टीम है ना वो आगे आ सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारी क्षमताएं मैच को जिता सकते हैं वो। रुपेश षटकातील पहिला चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय। यावेळेस आपण हा चेंडू पाहिला तर शॉर्ट ऑफ लाईन होता, चेंडूला मात्र उडवलाय फाईन लेगच्या दिशेनं। त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर डिक्लेरेशन झोन आहे, त्या डिक्लेरेशन झोन मध्ये चेंडू रवाना झाला। एक सिंगल धाव मात्र धाव फलकावरती ऍड केली जाईल आणि टीमची टोटल झाली आहे ती म्हणजेच 16 धावा। आता मात्र जिंकण्यासाठी
11 चेंडू 16ची गरज. काय मॅच मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. दोन्ही बाजूने आपण पाहिला तर सध्या तरी चांगला मॅच आपल्याला पाहायला मिळतो या ठिकाणी. रुपेश सहा पुढचा बॉल. यावेळेस आपण पाहिला तर तेज तरार हा चेंडू होता. वेगामध्ये बीट केले आणि निश्चितच या ठिकाणी आपण पाहिलं तर चांगली बॉलिंग टाकण्याची कला जरूर आहे रुपेशकडे. प्रेशरमध्ये सातत्यानं चांगली बॉलिंग त्याने देखील केली आपल्या टीमसाठी आणि हा सिच्युएशन देखील आपण पाहिला तर तसाच पाहायला मिळतो. यावेळेस आपण पाहतो समोरच्या दिशेनं फटका चांगला आहे. अविनाश गिराने पुढे आला. एकदा वेगाने पूर्ण केले. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि पाहता पाहता दुसरी धाव देखील या ठिकाणी कंप्लीट केली. थोडीशी मिसफील्ड त्या ठिकाणी लगेच झाली आणि निश्चितच सेकंड घेर देखील टाकला गेला. 2 धावा अगदी वेगाने पूर्ण केल्या. दोन्ही टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती म्हणजेच 18 या आकड्यावरती. काय म्हणशील जयेश, ज्या पद्धतीने मैदानाच्या आतमध्ये खेळ चालू आहे? अभी अब सोच समझ कर खेलना पड़ेगा. एक सूझबूझ बारी बारी खेलनी होगी. हवा में खेला हुआ खतरा है यहाँ पे. क्या जरूरत है शॉट खेलने की? नहीं. और यहाँ पे देखो पकड़ लिया है कैच. ये बड़ा वाला नुकसान हो गया. अब जिनसे उम्मीदें थे प्रवीण से, उन्होंने भी वो गलती की है. अब खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा. और चलता किया बल्लेबाज प्रवीण को पैवलिन की ओर. थँक्यू डीजे. इथून जिंकण्यासाठी आता गरज आहे ना धावांची, आपण पाहिली आहे. 8 चेंडू आणि 14 धावा. हे डॉट चेंडू आहे ना समीकरण वाढवण्याचं कार्य करतील, परंतु हवेत खेळण्याचा प्रयत्न जोखीम मात्र स्वीकारला गेला आणि तो मात्र जोखीम नाहक ठरला गेला इथे विजय. ज्याप्रमाणे म्हटलं जातं ना की जो हो गया उससे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उससे खोया नहीं करते. सफलता उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालत पे रोया नहीं करते. अब वक्त पर हालत पे रोकर नहीं, आगे देखकर चलना है. इसलिए तो कहा जाता है ना, शिवबाळ लढला म्हणून महाराष्ट्र घडला. लढावं तर लागेल, नाहीतर तुम्ही नक्कीच मागे पडाल. लढाल तर पुढे जाल, परंतु इथून लढाई मात्र कशी केली जाईल हे देखील पाहावं लागेल. अजून सुद्धा मॅच दोन्ही टीमच्या बाजूने बॅलन्सिंग आहे. या ठिकाणी चांगले बॅटिंग केले तर सामना जिंकू शकतो तो म्हणजेच पानखंड स्फोट बी संघ. परंतु या ठिकाणी जर चांगली बॉलिंग राहिली तर मॅच जिंकू शकते ती म्हणजेच जय मल्हार स्फोट खोलांडे टीम. म्हणूनच सांगलं जातं ना, कठीण परिस्थितीत नेहमी स्वतःला सांगत राहा शर्यत अजून संपलेली नाहीये, कारण मी अजून जिंकलो नाहीये. हाँ डेफिनेटली. अब यहाँ पे मेहनत तो करने वगैरह ऐसा भी कहा जाता है ना कि पसीने के शाही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते. और जो लोग किया करते हैं ना मेहनत, उनके सपने कभी भी अधूरे नहीं होते. तो अब सपना पूरा करने का प्रयास दोनों टीमों का है, लेकिन सपना किस टीम का यहाँ पे पूरा होने वाला है ये भी देखने वाली होगी बात. चलो अब बुल्ली गेंद लेकर सामना करेंगे आकाश. ये बेहतरीन गेंद है, लेकिन गेंद कहाँ पे गई है? अंपायर ने बताया है कि वाइड गेंद है. वाइड गेंद का इशारा यहाँ पे आता हुआ. अब क्या होगा? अंपायर ने वाइड दिया है. अंपायर को खुद के ऊपर भरोसा है, लेकिन गेंदबाज को या फील्डिंग करने वाले टीम को भरोसा नहीं है. तो तीसरा अंपायर हमारे वहां पे चेक करेंगे. जयेश ऐकत नाही, त्यांच्या बाजून आहे रांडीचा. 1000 रुपये दे. 1000 रुपये दे पटकन. आपल्याला जसा आहे तसा.
तो अंपायर ने यहाँ पे तीसरे अंपायर ने बता दिया कि यहाँ पे ये वाइड गेंद नहीं है, ये अच्छी गेंद है। अब कितने गेंदों में कितने रन चाहिए हरमित? 7 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ये अच्छी गेंद जड़ में डाली हुई है। यहाँ पे रन आउट का मौका बनाना चाहते थे लेकिन एक रन चुरा लिया है। अब देखेंगे कि मुकाबला जीतने के लिए ना यहाँ से विजय 6 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। ये मुकाबला कौन जीतेगा? ये मुकाबला जीतकर कौन सुपर 7 में आएगा? अब बड़ा वाला सवाल जो खड़ा हो गया है, इस सवाल का जवाब क्या मिलेगा मैदान के अंदर, किस तरह से खेल होगा मैदान के अंदर, अब देखेंगे। यहाँ पे तो पहला वाला दिन, तो पहले वाले दिन में अगर देखेंगे ना तो जिस तरह से खेल रहा है बेहतरीन, लेकिन कल के दिन का हम जरूर जिक्र करेंगे क्योंकि पहला वाला मुकाबला सुपर से ऊपर कल का पहला वाला मुकाबला आई ग्रुप बाटपाड़ा पीर बाबा स्पोर्ट्स पापड़ी बीच है। दूसरा मुकाबला केतकी बॉयज खंडीपाड़ा और आई जीवदानी वालिव के बीच। तीसरा मुकाबला आई सोनसरी स्पोर्ट्स तांबड़माल और उनके साथ लड़ने वाली टीम आई गांवदेवी बरफपाड़ा की टीम। और उसके बाद अष्टभुजा स्पोर्ट्स लहूपाड़ा, उसके सामने लड़ने वाली आई जीवदानी बोलिस की टीम। उसके बाद साई ग्रुपा स्पोर्ट्स राजावली, उनके सामने लड़ने वाली टीम नित्य साई लोहिया नगर। और जो आखिरी वाला मुकाबला है ना मंगलमूर्ति स्पोर्ट्स नागले और पानखंडा स्पोर्ट्स एक ही टीम है। तो ये कल के दिन का शेड्यूल है, लेकिन ये अभी का जो मैच है ना विजय क्या बेहतरीन रहा है क्योंकि अब 6 गेंदों में 13 रन। अब देखेंगे कि जिस तरह से जय मल्ला स्पोर्ट्स के टीम ने इस मुकाबले को बनाया लेकिन मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। कहीं 1-2 गेंदें अच्छी बल्ले के बीच में आ गई ना विजय तो फिर ये खेल समाप्त कर सकती है बल्लेबाजी करने वाली टीम। दोन्ही टीमच्या बाजूने अजून सुद्धा सामना आपण हा पाहिला तर बॅलेन्सिंग आहे। म्हणूनच म्हटलं जातं ना, ध्येय दूर आहे म्हणून रस्ता सोडू नका, स्वप्न मनात दडलेले कधीच मोडू नका, पावलं पावले येतील कठीण प्रसंग, फक्त ध्येय पूर्ण होईपर्यंत हार मानू नका। आणि सध्या तरी दोन्ही टीमला हाच खेळ मात्र शेवटच्या बॉल वरती पर्यंत मात्र खेळावा लागेल जयेश। डेफिनेटली आता हेच वाढावं लागेल की कोणी साथ दिली नाही म्हणून रडत बसायचं नसतं, तर संकटाच्या छाताडावर पाय देऊन आपलं अस्तित्व पुन्हा नव्याने निर्माण हे करायचं असतं। आणि ते अस्तित्व मात्र पुन्हा इथे नव्याने निर्माण करण्यामध्ये यश मिळेल का पानखंडा संघाला? कारण की दोन्ही संघांनी मात्र दर्शवलेली आज जिद्द चिकाटी आणि नक्कीच त्याने दर्शवलेला आज उत्तम दर्जाचा खेळ, मात्र उत्तम दर्जाचा खेळ या मॅच मध्ये कोणाचा, या ओव्हर मध्ये कोणाचा राहील आणि कोणता संघ मात्र सुपर 7 मध्ये इथून प्रवेश करेल? पहिला चेंडू सूरज घेऊन येत आहेत, समोर आहेत आकाश। पहिला चेंडू ड्राईव्ह केला जातोय गॅप मध्ये, वेगाने अविनाश पोहोचण्याचा प्रयत्न करत होते परंतु 2 धावा मात्र इथून जोडल्या जात आहेत। अगदी सुरेख आपण पाहिली तर फिल्डिंग राहिली आणि दुसऱ्या बाजूने फलंदाज बाद। थँक्यू डीजे। तिसरी डाव घेण्याचा प्रयत्न होता विजय, नाहक ठरला। आता इथून आपण बघितलं तर मग असं वाटते की कदाचित जय मल्हार स्पोर्ट्स कोल्हांडे संघाचा आज दिवस राहिला आहे। आज दिवसभरामध्ये चांगली कामगिरी त्यांची देखील राहिली आहे। आज कदाचित नशिबाने साथ दिली येणाऱ्या 5 चेंडूमध्ये तर मग सुपर 7 मध्ये आपण त्यांना देखील पाहू शकतोय। पानखंडा संघ आपण बघितला तर आता येणाऱ्या 5 चेंडूमध्ये कशा प्रकारचा खेळ करताना पाहायला मिळेल, कारण की येणाऱ्या 5 चेंडूमध्ये धावांची गरज आहे। म्हणजे आपण पाहिली तर 11 यावेळेला बॅटची कडा, विकेटचा बदन, फलंदाज बाद। थँक्यू डीजे।
विजय आपण बघितलं होतं ना की पानखंडा टीम कडून सुरुवात काय झाली होती मोठी दणक्यात, परंतु त्यानंतर आपण बघितलं की जे विकेट येताना पाहायला मिळाले आणि त्या विकेटमुळे आपण बघितलं ना की कुठेतरी मग नुकसान भरपूर मोठं होताना पाहायला मिळालं. कुठेतरी युक्तीचा वापर कुठेतरी आपण बघितलं की जे नुकसान आपण बघितलं की मोठे फटके खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये भरपूर झालं आणि त्याच्यामुळे आता मात्र पानखंडा टीम आपण बघितलं ना तर बॅकफुटला गेलेली आपल्याला बघायला मिळते. कारण की जवळजवळ इथून आता राहिलेले 4 चेंडू आणि 11 बॅटर न्यू मैदानाच्या आतमध्ये इन झालेत मिस्टर गुरु. 4 मध्ये 11 धावा. डॉट चेंडू आलाय. 3 चेंडू आणि 11 धावा. जय मल्हार स्पोर्ट्स कोलांडे संघाचा बोलबाला नक्कीच आपण पाहतो इथे पाहायला मिळतोय. इथून आपण बघितलं तर चित्र पूर्णपणे पलटलं गेलं. नितेशची विकेट आली आहे ना त्या विकेटने मात्र आपण बघितलं तर मॅच मध्ये ज्या प्रकारे कमबॅक केलं आणि शानदार खेळ मात्र राहिला जय मल्हार स्पोर्ट्स कोलांडे संघाचा. 3 मध्ये 11. चांगला शॉट एक्झिक्यूट केलाय. अगदी आपण बघितलं तर इथून एक धाव मिळाली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न मात्र सरळ नकार दिलाय. आता 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक असेल आणि सामना जिंकण्यासाठी आपण पाहिली आहे ना गरज आहे ती तब्बल मात्र आपण पाहिली आहे ती म्हणजेच 10 धाब्यांची. 2 चेंडू आणि 10 धाबा. पहिला दिवस विघ्नहर्ता स्पोर्ट्स संघाच्या नावावर राहिला बेलकडीचा संघ. दुसरा दिवस वाघोबा स्पोर्ट्स ब्राह्मणगाव संघाच्या नावावर राहिलाय. परंतु आजचा तिसरा दिवस चित्र इथून असं दिसून येत आहे की जय मल्हार स्पोर्ट्स कोलांडे संघाच्या नावावर राहील की काय. कारण की 2 चेंडू आहेत. दहा चेंडूवर नक्कीच या मॅचचं भवितव्य दडलेलं आहे. दोन चेंडू 10 धावा. अगदी खोल टप्प्याचा चेंडू हाताळला जातोय. एक धाव मिळेल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होताना देखील पाहायला मिळतोय. पाहावं लागेल घडलंय काय फलंदाज बाद. मॅच मात्र आता पूर्णपणे हातामध्ये आली आहे जय मल्हार स्पोर्ट्स कोल्हांडे संघाच्या. कारण की त्यांनी आज पाहिलेलं स्वप्न आज मात्र स्वप्न त्यांना या स्पर्धेच्या सुपर 7 मध्ये जाण्याचं आज ते कदाचित पूर्ण होतंय. परंतु आपण बघितलं की राहिलेला चेंडू शिल्लक आहे. एक चेंडू आणि 9 धावा. एक चेंडू आणि 9 धाव्यांची गरज. आणि अशा तऱ्हेने सुपर 7 मध्ये क्वालिफाईड होणारा संघ पानखंडा स्पोर्ट्स संघाला बीट करून मात्र आपण पाहिलं तर कोल्हांडे संघानं बाजी मारली आहे. आणि इथूनच आपण पाहिलं तर आपल्या नावाचा गाजा बाजा करत असताना सुपर 7 मध्ये अगदी थाटा माटामध्ये एंट्री मिळवली आहे जय मल्हार स्पोर्ट्स कोल्हांडे टीम. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. कॉंग्रॅच्युलेशन्स जय मल्हार स्पोर्ट्स कोल्हांडे टीम आणि पानखंडा टीम. कर्णधार आपण सुद्धा या तुम्हाला सुद्धा आपण बघितलं तर इथपर्यंत आला होता. चांगला खेळ केला परंतु इथून नाराज मनाने नाही जाणार.